नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो पुरानी वीडियोस में हमने जिस तरीके से डिस्कस किया है कि इंग्लिश लिटरेचर की जो क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है वीडियो सीरीज़, वो वीडियो सीरीज़ में हम लोगों ने डिस्कस किया कि ड्रामा का ओरिजिन किस तरीके से हुआ, ड्रामा के टाइप्स कितने होते हैं। तो आज हम लोग उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से ड्रामा में कौन कौन से टाइप के प्ले होते हैं। मतलब जो एक ड्रामा परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, उसमें कितने टाइप के ड्रामा होते हैं। मतलब ड्रामा के टाइप्स हम लोग ने देखे, लेकिन उस ड्रामा की स्टोरी में कौन कौन से वहाँ पर प्लेज, मतलब किस तरीके से वहाँ पर अभिनय होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली यहाँ पर बहुत ही छोटी वीडियो होगी, लेकिन बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, क्योंकि इसमें हमने 3 टॉपिक के ऊपर हम लोग को डिस्कस करना है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मिस्ट्री प्लेस, मोरालिटी प्लेस और आपका होता है मिरेकल प्ले। मतलब किस तरीके से ये 3 टाइप के प्ले होते हैं ड्रामा के अंदर में, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पर अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला इसमें है हमारा वो है मिस्ट्री प्ले। एक सेकंड। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे कि सबसे पहला हमारा जो प्ले है वो है हमारा मिस्ट्री प्ले, उसके बाद हमारा मिरेकल, उसके बाद मोरालिटी प्ले। तो 3 टाइप्स के प्ले के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे आज हम लोग, जो कि ड्रामा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ड्रामा यहाँ पर हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो उसको आप लोग अच्छी तरीके से वहाँ पे ध्यान में रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक जो है वो है आपका मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री का मतलब क्या होता है आपका, इसमें मिस्ट्री जो होती है इसमें थोड़ी बहुत आपका सस्पेंस देखने को मिलता है। सस्पेंस के साथ ही साथ इसमें थोड़ी बहुत आपकी जो होती है वो एक ऐसी वहाँ पर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को दिखाया जाएगा जिसे बाद में खुद वहाँ पर प्रोटैगनिस्ट के द्वारा या फिर उसमें जो होते हैं एक कैरेक्टर होता है उस स्टोरी का, वो उसे सॉल्व करता है। तो वो दिखाया जाता है जिसे हम लोग मिस्ट्री प्ले कहते हैं। मिस्ट्री प्ले में आपका जो स्टोरीज होता है वो आपका ये फ्रॉम है स्टोरीज फ्रॉम बाइबल। ये आपका बाइबल से लिया गया होता है। मतलब जितने भी मिस्ट्री प्लेज आप लोगों ने देखे होंगे उनमें से आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आपके जो होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टोरीज होती हैं वो आपके बाइबल से ली गई होती हैं। उसके बाद यहाँ बोला गया है द प्लेज वेयर लॉन्ग और साइक्लिक। क्या आपका होता है प्लेज जो होते हैं, मतलब जितने भी वहाँ प्ले होते हैं वे बहुत लंबे होते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। मतलब एक अगर आप लोगों ने कोई सा भी प्ले देखा मिस्ट्री प्ले का, तो वो उसी साइकिल में घूमता रहेगा। मतलब वहाँ पे जो है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहेगा स्टोरी से भी, साथ ही साथ जो अलग स्टोरीज भी आप लोग पढ़ेंगे तो 2 या फिर 3 स्टोरी में जो कैरेक्टर होंगे, जो स्टोरी होगी वो एक दूसरे से रिलेट करेगी, मतलब एक दूसरे प्लेस से रिलेट करेगी, जो कि आपका बाइबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यही कहता है। तो ये आपका साइक्लिक प्रोसेस में होता है। साथ ही साथ इसमें आपकी जो होती है ये प्लेस जो होते हैं, मतलब ये जो आपके अभिनय होते हैं या फिर ये जो वर्क होते हैं वो लंबे होते हैं। उसके बाद क्या बोला गया आपका सोज द यूज अप्स एंड डाउन्स ऑफ द ह्यूमन काइंड। इसमें आपका जो है आपका ह्यूमन सफरिंग को दिखाया गया है। बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है, इसमें ह्यूमन की सफरिंग को दिखाया गया है, अप्स एंड डाउन्स को, मतलब उतार चढ़ाव जो होते हैं लाइफ में, उसको एक किस तरीके से प्ले में वहाँ पर कास्ट किया गया है, वहाँ पर रखा गया है। और जो आपको मिस्ट्री प्लेस का वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो क्वालिटी है वो यहाँ पर आपको शो किया गया है। बेस्ड ऑन अगर बिब्लिकल नैरेटिव्स, ये आपका बोला गया है कि ये भी आपका बेस्ड होता है किसके ऊपर, ये आपकी बिब्लिकल नैरेटिव्स, मतलब बाइबल का जो नैरेटिव होता है उसके ऊपर बेस्ड होता है। जो नैरेटिव सेट किया गया है बाइबल के द्वारा, उन्हीं सारी नैरेटिव्स और स्टोरीज को वहाँ पर मिस्ट्री प्लेस में लिया गया है। उसके बाद बोला गया है ऑलवेज एंडेड विद द लास्ट जजमेंट। ये आपका है लास्ट जजमेंट। इसमें आपका जो जिस तरीके से स्टोरी इसमें एंड होती है, प्ले का एंड होता है, उसमें लास्ट जजमेंट भी आपको प्रॉपरली मिलता है। मतलब एक कंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा अगर आप लोग मिस्ट्री प्लेस की बात करें तो ये था हमारा मिस्ट्री प्ले। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं, द सेकेंड शेफर्ड्स प्ले, ये आपका जो है ये एग्जाम्पल है आपका मिस्ट्री प्लेस का। तो ये बेसिक जानकारी थी। पहला आपका ये टाइप हो गया मिस्ट्री प्ले। अब हम लोग देखेंगे दूसरा हमारा जो है मिरेकल प्ले। मिरेकल प्ले आप सभी यहाँ पर नाम से ये थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। मिरेकल जो होता है वो आपका इसमें होता यह है कि इसमें थोड़ा बहुत आपको जादू दिखाया जाएगा, मिरेकल दिखाया जाएगा। तो इसमें जादू दिखाने वाले कौन होते हैं, तो इसमें आपका एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिसमें, या फिर एक स्टोरी में या फिर एक प्ले में ऐसा कैरेक्टर होता है जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ्स ऑफ सेंट्स। ये मतलब इसमें आपका जो होता है, इसमें सेंट्स जो होते हैं, मतलब जो बुद्ध होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं, उनकी वहाँ पर किस तरीके से लाइफ को वहाँ पर दिखाया जाता है, मतलब गुरुओं की लाइफ को दिखाया जाएगा। उसमें
पुजारियों की लाइफ को दिखाया जाएगा, मतलब जो भी पंडित होते हैं उनकी लाइफ को दिखाया जाएगा। कहने का मतलब यही है सेंट्स, साधुओं का। और उसमें वो साधु जो होंगे वो जन कल्याण करते हैं, मतलब लोगों का वहाँ पर वो भला करते हैं। किस तरीके से करते हैं, तो वो अपनी मिराकल, मतलब आपका जो है ये मिराकल जो भी वो लोग करते हैं, तो उन्हीं के द्वारा एंटरटेनमेंट का जो पूरा तरीके से जो सोर्स होता है एक प्ले में, वो इन्हीं के थ्रू मिलता है हमें। मतलब ये इस तरीके से इनका जो कैरेक्टर बिल्डअप दिखाया जाता है एक सेंट्स का, मतलब एक आपका जो है साधु का, वो पूरी स्टोरी में घूमता रहेगा, कहीं कहीं लोगों का भला करता रहेगा, साथ ही साथ लोगों को जो दुख परेशानियां होती हैं उसे वो मिराकल के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करेगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी मिराकल प्ले में आती हैं। इसमें ये बोला गया है कि द स्पेशली री एनैक्ट द मिराकल इंटरवेंशंस बाय सेंट्स। ये आपका देखिए, मतलब जो सेंट्स होते हैं, साधु होते हैं, उनका जो है किस तरीके से वो जो चीज़ों को वहाँ पर सॉल्व करते हैं, वो सारी चीज़ों को वहाँ पर दिखाया गया है। इट इंक्लूड्स द जनर ऑफ मिस्ट्री प्लेज। ये देखिए मिस्ट्री प्ले का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत इसमें पार्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मिस्ट्री और मिराकल जो होते हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं थोड़े बहुत। तो इनमें जो है थोड़ा बहुत आपका मिस्ट्री वाला पार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। मिस्टीरियस होते हैं कुछ कुछ यहाँ पर इंसिडेंट्स, जैसे जो आपके सेंट्स होते हैं स्टोरी के थ्रू वो लोग पूरी तरीके से उसे डील करते हैं। तो ये है आपका मिराकल प्ले। अब हम लोग देखेंगे इस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल है द कन्वेंशन ऑफ सेंट पॉल। ये आपका जो है कन्वर्जन ऑफ सेंट पॉल जो है ये मिराकल प्ले है, एक टाइप का प्ले है जो कि मिराकल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ये हो गया आपका सेकेंड वाला पार्ट। अब हम लोग देखेंगे हमारे प्लेस के लास्ट वाले पार्ट और हमारा अंतिम पार्ट जो है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी का नाम आप लोग सभी जाने होगा, मोरल। यहाँ पर मोरल लेसन आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ मोरालिटी, इसमें आपका एक अदर्स कैरेक्टर, मतलब इसमें एक जो होगा आपका आइडियल कैरेक्टर होगा जिसकी आइडियोलॉजी को सब लोग फॉलो करेंगे, या फिर उसकी आइडियोलॉजी आपको दिखाई जाएगी किस तरीके से वो ऑडियंस को इन्फ्लुएंस करेगा स्टेज पर। वो सारी क्वालिटीज़ किसमें दिखाई जाती हैं, मोरालिटी प्लेज में। मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर बताया जाएगा जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज, मतलब उस कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा वहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाएगा। साथ ही साथ उसे एक ऐसा आदर्शवादी कैरेक्टर दिखाया जाएगा जिससे कि लगे कि जो प्ले देख रहा है उस टाइम पे ड्रामा के पार्ट में, तो वहाँ पर जो ऑडियंस है उन्हें कुछ ना कुछ वहाँ पर मॉरल लेसन देखने को मिले और उनके मन में भी कुछ ऐसा वहाँ पर जो फीलिंग है वो सारी चीज़ें वहाँ पर उनको मिले। तो इसमें बोला यह गया है सबसे पहले कि मोरालिटी प्लेज इवॉल्व फ्रॉम मिडिवल सरमन्स। ये आपका जो है मिडिवल एज के जो हैं सरमन्स, मतलब सरमन का मतलब क्या होता है, ये जो गीत होते हैं मिडिवल टाइम पे जो सरमन्स होते हैं, मतलब जो मंत्र वंत्र पढ़ते थे उस टाइम पे, जो क्या बोलते हैं सरमन, क्या बोलते हैं उसको, सेंट होते हैं वो। तो साधुओं का जो मंत्र वंत्र होता था उसी टाइप में इसमें मोरालिटी वाले प्लेज आते हैं, जिसमें ज़्यादातर देखे होंगे आप सभी ने कि मंत्र वंत्र वाले जितने भी चीज़ें होती हैं उसमें आपका जो है थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, मॉरल लेसन देखने को मिलेगा। उसमें आपकी थोड़ी बहुत म्यूजिकल क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। वो सारी चीज़ें आपको मोरालिटी प्ले में देखने को मिलेंगी। उसके बाद बोला गया है कि इसमें कन्वे मोरल ट्रूथ एंड मोरल लेसन यूजिंग एलेगोरिकल थीम्स। अब यहाँ पर देखिए एलेगोरिकल थीम्स का यूज़ करके वो मॉरल लेसन और मॉरल ट्रूथ को बताते हैं। मतलब मौलिक आपका सत्य और आपका मौलिक इसमें कुछ भी आपको सीखने को मिलेगा इसके थ्रू, मतलब इस स्टोरी के थ्रू या फिर इस ड्रामा के थ्रू वो आपका दिखाया था। एलिगोरिकल थीम का मतलब क्या होता है यहाँ पर, तो एलिगरी जो होती है उसमें आपका जो है एक अलग टाइप का थीम होता है। इसमें कैरेक्टर का वहाँ पर जो है अलग तरीके से वहाँ पर एक पिक्चराइजेशन होता है जिसे डिपिक्शन कहते हैं हम लोग। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाती है। उसके बाद ये बोला गया है कि आपका द पर्सोनिफिकेशन ऑफ मॉरल क्वालिटीज़। अब आप लोग देखिए पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है। पर्सोनिफिकेशन एक लिटरेरी डिवाइस है जो कि यूज़ होता है आपका लिविंग क्वालिटी देने के लिए। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उसको लिविंग क्वालिटी दिया जाता है, जिसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारी वर्क्स आप लोगों ने देखे होंगे जिसमें निर्जीव जो चीज़ होते हैं उनको सजीव चीज़ों के माध्यम से, मतलब उनमें वो ऐसा दिखाया जाता है कि वो अभी भी जिंदा हैं और बोलते रहते हैं। जैसे कि माउंटेन को दिखाया जाएगा कि वो बोल रहे हैं, आकाश को दिखाया जाएगा कि वो कुछ बोल रहा है, इसी तरीके से हवा को दिखाया जाएगा। मतलब पर्सोनिफिकेशन होता है इसमें। और इसमें आपका जो होता है मॉरल क्वालिटीज़ भी दिखाई जाती है। मतलब आपका जो है एक चट्टान के बारे में उसमें अगर कहा जाए कि एग्जाम्पल के लिए एक चट्टान का एग्जाम्पल लिया जाए, फिर वो उसके बिहाफ में वो दिखाया जाएगा कि किस तरीके से वो नेचर में है और अपनी जो है वो वहाँ पर जितना भी उसका कंट्रीब्यूशन है नेचर को लेकर वो सारी चीज़ें वो दिखाएगा। तो ऐसा दिखाएगा कि ऐसा लगेगा कि वो पूरे जगत का पालन करता है, मतलब इस तरीके से कि उसमें ह्यूमन क्वालिटी आ गई है। तो पर्सोनिफिकेशन वही होता है आपका विथ मॉरल क्वालिटीज़ होता है। मतलब इसमें जो आपका मौलिक कर्तव्य होते हैं या फिर मौलिक इसमें जो होती है क्वालिटीज़ उनको वो दिखाता है। इसका एग्जाम्पल है आपका एवरी मैन इज़ अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉरलिटी प्लेस। यहाँ पर आप लोग देखिए एवरी मैन जो है एक वर्क है, वो
फाइन एग्जांपल है किसका, मोरालिटी प्लेस का। तो ये हो गया हमारा मिस्ट्री, मिरेकल और मोरालिटी प्ले। मतलब छोटा सा वीडियो था लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं अभी अपनी लिटरेचर की जर्नी, फर्स्ट ईयर में है, तो अगर आपको नॉर्मल जानकारी चाहिए तो नॉर्मल जानकारी से ही हम लोग अब यहाँ पर भी स्टार्ट कर रहे हैं। फिर आगे जाकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपके जो बहुत ही क्या बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लोग बेस का यहाँ पर जो है फॉर्मेशन कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर तरीके से वहाँ पर नॉलेज हो कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं ड्रामा के, या फिर लिटरेचर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ताकि आप जब हम लोग लिटरेचर के वर्क्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर एक टर्म्स आएंगे, जैसे कि ये एक मिस्ट्री प्ले है, ये मोरालिटी प्ले है, या फिर आपका मिरेकल प्ले है, ऐसा बोला जाएगा तो आपके माइंड में तुरंत वहाँ पर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। इसीलिए हम लोग एक एक करके पहले बेसिक देखेंगे, फिर हमारा एडवांस जो हमारा मेन टॉपिक है, जो वर्क्स हैं, उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो कि लिटरेचर एमए इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमए इंग्लिश में उन्होंने अभी भी एनरोल किया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।